तो ये आज लगभग बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है, सब सीरियसली पढ़ाई करना, सबको बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़े मुश्किल है क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने सिमिलैरिटी, 2-3 क्लासेस में सिमिलैरिटी चल रहा है। सिमिलैरिटी के रूल्स कौन कौन से सबको क्लियर है ना? AA, AAA, SAS, SSS। हमने कितने क्वेश्चंस तक कर लिए थे पिछली क्लास में? क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स आज हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो क्योंकि यहाँ फिगर गिवन नहीं है, तो हमको पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D एक पॉइंट है साइड BC में ऑफ ट्राइंगल ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that this। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो, बताओ फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। सपोज हम, ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल ABC। यहां पर बोल रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो इस जगह पे एक पॉइंट D ले लेते हैं सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC, एंगल ADC, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कि ऐसा लग रहा है मुझे? एंगल ADC मींस दिस एंगल, नहीं किया था? दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC, दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो जल्दी से पहले फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो गिवन में क्या लिख रहे हो बताओ सबसे पहले? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ? लावण्या बताओ क्या प्रूव करना है? एंगल कहाँ है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ऑनलाइन वाले बच्चे अलर्ट रहना, बता रहा हूं मैं। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, जो भी आपको प्रूव करना है ना, उसके लिए पहले आप ये देखो कि आपको कौन से दो ट्राइंगल्स को लेना है। इसमें अभी कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं उस फिगर में? दो नहीं, 3। एक तो लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक पूरा होल ट्राइंगल। अभी अपने को इसमें कौन से ट्राइंगल को लेना है वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे ये देख के कि साइड कौन कौन सी आ रही है। तो देखो, CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर मतलब 2 बार CA आया होगा। जल्दी जल्दी एंटर। CA का स्क्वायर मतलब 2 बार CA आया होगा, तो ये वाली साइड लेनी है। इधर सामने, इधर सामने, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। यहां CA का स्क्वायर मतलब दोनों, ऐसे दोनों ट्राइंगल को लेना है जिसमें CA वाली साइड आ रही है। बताओ वो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? एक तो होल ट्राइंगल हो गया जिसका क्या नाम है? ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया? ADC। ये दोनों ट्राइंगल को लेना है। इसमें क्या CB और CD भी आ रहा है क्या? चेक करो। तो यस, CB भी आ रहा है होल ट्राइंगल में और CD आ रहा है ये वाले ट्राइंगल में। क्या ये क्लियर हो गया? पहले हमने पहचानना है कौन सा ट्राइंगल लेना है अपने को। अब वो दोनों ट्राइंगल्स को थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेते छोटे से में, ताकि समझ में आए। एक तो पहले ये वाला होल ट्राइंगल बना दिया मैंने, ABC वाला। फिर उसके लेफ्ट वाला ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ADC वाला। ये हो गया ADC वाला ट्राइंगल। ओके, यहां तक क्लियर? सबको चेक कर लो। अब इसमें ये पहचानो कि कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है। जल्दी जल्दी करो तुम लोग, कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल है बताओ जल्दी। पूरा नाम बोलो, क्या है? एंगल, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल। ये एंगल किसके इक्वल है? BAC मतलब इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये दोनों? गिवन है। और क्या कुछ इसमें आपस में इक्वल है बताओ? नहीं भाई, A कॉमन नहीं है।
एंगल सी दोनों ट्राइंगल के लिए क्या आ रहा है? कॉमन। एंगल सी दोनों ट्राइंगल के लिए आ रहा है कॉमन। समझ में आई ये चीज? तो यहां कौन सा सिमिलैरिटी रूल लगेगा इस ट्राइंगल में? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से लिखना चालू करो। तुम लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? इधर देखो, जल्दी से ध्यान दो। इधर क्वेश्चन में कोई भी फिगर गिवन नहीं था, हमने फिगर ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में ये बोला था एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें बीसी के बीच में कोई एक पॉइंट है डी, ठीक है, और एडीसी वाला एंगल बीएसी वाले एंगल के इक्वल है, तो मैंने मार्क कर दिया अकॉर्डिंगली और उस चीज को गिवन में लिख दिया। और प्रूव करना था सी ए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सी डी, ये कुछ प्रूव करना था। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि टोटल 3 ट्राइंगल है इसमें, राइट वाला, लेफ्ट वाला और होल ट्राइंगल। हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है? हमको लेना है पूरा वाला ट्राइंगल और राइट वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। क्यों ये दोनों को लिया? देख के कि जो साइड्स जो मेंशन कर रहा है वो कौन से 2 ट्राइंगल में आ रहा है। क्लियर? और फिर उसको सेपरेटली ड्रॉ किया। अब डबल एसेस को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब करो स्टार्ट सिमिलर प्रूफ करना जल्दी। तो क्या लिखा है इसको प्रूफ करने के लिए? इन ट्राइंगल्स, नाम सही होना चाहिए, इन ट्राइंगल्स। हाँ, अब देखो इसमें क्या गलती है। अगर मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड, बताओ तो दूसरे वाले का नाम क्या लिखना चाहिए? ए बी सी एंड ए बी सी। तो ए वाली जगह पे यहां कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? डी, ठीक है। बी वाली जगह किसकी करस्पॉन्डिंग है? ए के। और सी वाली जगह का करस्पॉन्डिंग क्या है? सी। तो ये नाम लिखना चाहिए ए बी सी एंड डी ए सी। समझ गए क्या? इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ए सी। अब क्या क्या मेंशन करेंगे, बोलो जल्दी। हाँ, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या आएगा यहां पर? गिवन। ओके, फिर क्या मेंशन करेंगे बताओ? गुड, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। वाई दे आर इक्वल? कॉमन। गुड, देन क्या मेंशन करेंगे बताओ? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, by double A similarity rule, triangle ABC is similar to triangle DAC. That's it. क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। ठीक है, अभी अपने को क्या सिमिलर प्रूफ करना था इस क्वेश्चन को? अपने को कुछ और प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? वो रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, जल्दी खसक यार, उसको बाद में करते रहना। इधर खसक, उसको देखने दो, बेचारा पढ़ाई करने के लिए बैठा है, उसको देख नहीं रहा तेरे कारण। हाँ, ये सिमिलर प्रूफ हो गया। उसका 22 नंबर आया 25 में। मजाक सोच रहे हो तो उसको स्कूल के टेस्ट में 25 में 88%। हाँ, इधर सामने सामने ध्यान देना। यहां तक हो गया। अब जो प्रूफ करने वाले पार्ट को देखो, क्या लिखा है यहाँ पर? सी ए स्क्वायर, और इधर पे क्या है? सीबी और सी डी। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं सी ए, इसका वाला सी ए लेता हूं, ठीक है। तो सी ए अपॉन, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं वो पता है कि नहीं? अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? सीपीएसटी, रेशियो क्या हो जाते हैं आपस में? इक्वल। तो मैं इधर पे किसका रेशियो ले रहा हूं? सीए का। बताओ, इधर का सीए, इधर का कौन सा वाला होगा साइड? सीडी। तो सीए अपॉन सीडी, सीए अपॉन सीडी इक्वल्स टू, अब बताओ यहां और कौन सी साइड लूंगा मैं? सीबी लूंगा। तो सीबी अपॉन सीबी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आ रहा है? सीए। सीबी अपॉन क्या आ जाएगा? सीए। क्या सब समझ गए ना कैसे हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचाना? अब क्या करना है बोलो जल्दी? क्रॉस मल्टीप्लाई और हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। यहां पर लिखना पड़ेगा सीपीएसटी का फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जल्दी कंप्लीट करो। ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है क्या? बताओ। आहेली, अभिनव, भव्य, देवांश, गौरव, मिनी। मिनी कौन है? प्रियमदा, हाँ, प्रणव और राहिल। ओके। एक बार खत्म करते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? हो गया, ये हटा दो।
क्या ये हटा दो, जल्दी बताओ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, जिनका ये हो चुका है, पढ़ के रखना, फिगर ड्रॉ करना, आई थिंक वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसके बाद वाला किस्मत खराब रही तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं गिवन रहता फिगर, और इसमें सब कुछ फिगर भी ड्रॉ करना है। उसके बाद फिगर गिवन है क्या, देखो तो फिगर गिवन है क्या उसका। नहीं है। 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। हाँ तो नमन क्वेश्चन पढ़ना। Side AB and AC and median AD of a triangle ABC respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQ. चलो बना के दिखाओ, जो डिटेल उसने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल्स बना के दिखाओ फास्ट। और अगर किसी को प्रॉब्लम जा रही तो बोलो मुझे, मैं एक्सप्लेन करूं, कुछ हिंट दूं। ऑनलाइन में भी अगर किसी को हिंट चाहिए तो बोलना मुझे, अनम्यूट करके। आई थिंक आप लोगों ने दो ट्राइंगल्स तो बना लिया होगा ना, ए बी सी और पी क्यू आर। बना लिया, पूरा बन गया। ओके चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक सबने दो ट्राइंगल्स तो डेफिनेटली बना लिया होगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी। एक चीज में थोड़ा बताना भूल गया, आप लोग जब भी ट्राइंगल बनाओ, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, नहीं यार मुझे लग रहा है सबको रीड्रॉ करना पड़ेगा ट्राइंगल्स को, ठीक है। थोड़ा इधर पे ध्यान दो, ऐसा बनाना जैसा मैं बनाया ना, हाइट थोड़ी कम रखना, नीचे जगह रखना, समझ गए। रीड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। फिर जैसे दूसरा ट्राइंगल बनाओगे तो वो भी लगभग सिमिलर देखना चाहिए, ठीक है। हाइट कम रखना, नीचे जगह रखना, ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दो ट्राइंगल बनाना है, बिकॉज यहाँ एक कंस्ट्रक्शन होने वाला है दोनों के नीचे। हाँ ठीक है चल जाएगा तेरा, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है चल जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें बोल रहा है ए बी ए सी और मीडियन है। मीडियन सबको पता है ना क्या होता है, मीडियन एडी। बताओ क्या होता है मीडियन। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। करेक्ट, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से पास होने वाली एक लाइन जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो एक मीडियन एडी है और दूसरा मीडियन का नाम क्या है, पीएम है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में और भी कुछ कुछ चीजें बोल रहा है कि ए बी ए सी ए डी ऑफ ट्राइंगल दिस 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 इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पीएम। हाँ मतलब कि किनका रेशियो इक्वल है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पीएम। तो इस चीज को गिवन में लिखो, उसके नीचे जगह छोड़ना है ना, गिवन में यहां पर लिखना। तो गिवन में लिखोगे ए बी अपॉन, बोलते जाओ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पीएम। ये रेशियोज इक्वल है। क्या आप इनको देख पा रहे हो फिगर में, ये कहां पर है, ए बी अपॉन पी क्यू मतलब ये वाले दोनों, इसको सिंगल डैश कर देता हूं। ए सी मतलब ये डबल डैश कर देता हूं, ए सी अपॉन पी आर।
और ये वाले रेशियोज आपस में इक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? जल्दी देखो, पढ़ो। टू प्रूफ क्या है? ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बताओ तो, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल है? ट्रिपल एस, AA, SAS और ट्रिपल एस। हाँ, तो एक थी यहां हमें कौन सा चीज इजीली दिख रहा है? ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या दिख रहा है? इक्वल। तो 2S तो है यहां पर। अब या तो ट्रिपल एस लगेगा या फिर तीसरा क्या बन गया? SAS। SAS लगाने के लिए हमें ये वाले बीच वाले एंगल को यहां पर क्या प्रूव करना पड़ेगा? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो अब देखो, उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यहां पर यूज करने वाले, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना हम यहां पर एक काम करेंगे, वो ये है कि इस वाली लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे आगे, ठीक है, और इसको लेके जाएंगे D से लेके E तक, और इतना लेके जाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समझ में आया मैंने क्या किया? AD को उतना आगे बढ़ाएंगे कि DE और AD दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या ये क्लियर हो गया? और वही काम यहां पर भी करेंगे, PM को उतना आगे लेके जाएंगे कि ये क्या बन जाएगा? PN बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और ऐसे कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये चीज लिखो कंस्ट्रक्शन में, तो यहां लिखो कंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में? बोलो जल्दी। एक्सटेंड AD up to E such that AD is equal to DE. AD को E तक एक्सटेंड करो such that AD is equal to DE। कर लिया? सेम काम हमने बाजू वाले में भी किया है। Similarly for triangle PQR, extend PM up to N such that PM is equal to MN। हो गया? कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तू अभी थोड़ी देर चुप रहे, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है तू, ठीक है। AD और PM इक्वल नहीं है, उनका रेशियो इक्वल है, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम यहां पर ज्वाइन करेंगे, E से B को और C को ज्वाइन कर देंगे, ये चीज मेंशन करना। तो लिखना है यहां पर ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CE, और वही काम बाजू वाले ट्राइंगल में भी करो। किनको ज्वाइन करेंगे? QN और RN। ज्वाइन QN एंड RN। हो गया यहां तक? अब ये जो पूरा का पूरा हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, ये क्यों किया पता है? देखो ध्यान से समझना, पूरा एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि भाई हम किसी तरीके से बीच वाले एंगल को क्या बता दें? इक्वल बता दें। और बीच वाले एंगल को इक्वल बताना कोई बहुत इजी चीज नहीं है, उसमें थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। आगे सब थोड़ा सामने ध्यान देना है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या करूंगा मैं 2-3 स्टेप में बताता हूं। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो है, ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्यों बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैंने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया। ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि AD क्या है? मीडियन। समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी, यस और नो, बोलो जल्दी। तो इसमें BC और AE एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? बोलो जल्दी। ये है पैरेललोग्राम। कैसे पता चला पैरेललोग्राम है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करते तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है? पैरेलल। 9th में पढ़ा है ना क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम हुआ करता था, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी, ये भी क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। क्या ये पूरा समझ में आया? बताओ जल्दी। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल और इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के क्या होगी? पैरेलल, और इस वाले साइड के क्या होगी? इक्वल। क्या ये समझ में आया? ठीक है, वही चीज यहां पर भी होगा, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी? इक्वल। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, अब जो ये लिखा हुआ है ना, जो गिवन वाला पार्ट है, उसी को मैं यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखो क्या लिखा है यहां पर, और इस ट्राइंगल को देखना, जल्दी से इस ट्राइंगल को देखना। इसका नाम बोलो क्या है, और इसका नाम क्या है? मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैं ट्रिपल एस रूल यूज करूंगा। और सिमिलर इसलिए प्रूफ करूंगा ताकि मैं ये छोटा एंगल और ये वाला छोटा एंगल को क्या बता सकूं? इक्वल। और ट्रिपल एस रूल कैसे यूज होगा, ध्यान देना। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये दिख रहा है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ये किसके इक्वल था? बताओ। AC बाय पी आर। और AC किसके इक्वल हो गया है? तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकता हूं? बीई अपॉन क्यू एन लिख सकता हूं कि नहीं? और वैसे ही ये किसके इक्वल आ रहा है? एडी अपॉन पीएम के। अब अगर मैं एडी का डबल कर दूं, इसको 2AD लिख दो, 2PM लिख दो, तो भी चलेगा कि नहीं? तो 2AD किसके इक्वल हो जाएगा? AE के। और 2PM किसके इक्वल हो जाएगा? PM के। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो ये ट्रिपल एस रूल से क्या प्रूफ हो जाएगा? सिमिलर। और अगर सिमिलर हुआ तो CPST से ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये जैसे इक्वल हुए, सिमिलरली ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी इक्वल आएगा, और फिर वो SAS रूल लगेगा। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था? ये बहुत लेंदी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। बन जाएगा ठीक है चलो, लेकिन फिर भी मेरे साथ में बनाते हुए चलो, नहीं तो गलत सलत लिख दोगे। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ। तो यहां पर लिखना प्रूफ। सबसे पहले कहां से हम स्टार्ट करने वाले मैंने बता दिया, ये जो व्हाइट वाले नए ट्राइंगल बनाए उनको सिमिलर प्रूफ करने का अपने को। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल्स, साथ में करते चलो, इन ट्राइंगल्स, नाम बोलो। हाँ यार, वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है गुड। तो चलो वो चीज मेंशन करना अपन भूल गए, उसको मेंशन करते हैं कि पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें मेंशन करो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है? ABEC, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड PQNR and PQNR diagonals are bisecting each other. Diagonals are bisecting each other. Therefore, ABEC and PQNR are parallelogram. तो इसलिए दोनों क्या प्रूफ हो गए? पैरेललोग्राम। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन था अपना, हम इसलिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाह रहे थे ताकि हम बता सके कि अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। तो कौन सी साइड्स इक्वल हो गई, अब वो मेंशन करो यहां पर। सो AC is equal to BE and दूसरा कौन सा है? PR is equal to QN। रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया यहां तक? बताओ जल्दी। अब मेंशन करो नाउ इन ट्राइंगल्स,
नाउ इन ट्राइंगल्स, बताओ कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं अब हम? ट्रायंगल AB and PQ. नाउ इन ट्राइंगल्स ABE एंड PQN, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। अब पहले तो जो गिवन वाला है उसको कॉपी कर लो पूरा का पूरा, वो जो गिवन लिखा था ना, ये पूरा का पूरा गिवन वाला पार्ट, इसी को एज इट इज कॉपी करो। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्यों इक्वल हुआ? तो रीजन आ जाएगा, यहां पर क्या था? गिवन। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई ये तीनों रेशियोज इक्वल थे। ये वाला पार्ट, ये वाला। अभी इसके बाद लिखेंगे ना, पहले हम गिवंस में फिर चेंज करें तो मेंशन करना पड़ेगा ना, वो बीच में अचानक से कर देंगे तो प्रॉब्लम है ना। अब देखो यहां पर सबसे पहला AB अपॉन PQ, फर्स्ट वाले रेशियो को कुछ नहीं करना, AB अपॉन PQ को एज इट इज रहने देना। अब AC अपॉन PR है, तो यहां AC की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे? AC को किससे रिप्लेस करोगे? BE से। तो ये AC की जगह पे आ जाएगा BE, और PR की जगह पे क्या आएगा? PR की जगह पे आ जाएगा QN। और याद करो ये AD और PM को अपने को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। AD को अपने को क्या लिखेंगे? 2AD, और PM को क्या लिखेंगे? 2PM। भाई ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई, क्या रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2AD है, ये क्या बन जाएगा? 2AD बन जाएगा AE, और 2PM क्या बन जाएगा? PN। समझ में आया क्या? तो अब ये तीनों के रेशियोज आपस में क्या आ गए? इक्वल। सो कौन सा रूल लगा? ट्रिपल एस। सो लिखो बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। तो लिखता नहीं ठीक से, लिख लिया? बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। मैं बोला था कि पिछली क्लास में चेक करूंगा कॉपी, तुम लोगों के मैं बोला था ना। हाँ, रिपीट सॉल्व करने बोला था, किया ना सॉल्व? हाँ, सारे क्वेश्चंस। हाँ, तो ये हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, डन। अब ये सिमिलर हमें क्यों प्रूव करना था? सो एंगल BAE is equals to एंगल QPN। रीजन क्या लिख देंगे यहां पर? हाँ, CPST, उसका फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ गए? अब जो काम इन दोनों ट्राइंगल के साथ किया, वही काम राइट वाले दोनों ट्राइंगल के साथ करो। हाँ, सिमिलर लिख देंगे। समझ गए ना? सिमिलरली ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये भी मेंशन कर देते। सिमिलरली एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPN। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। अब क्या करना है? इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? एंगल BAE प्लस एंगल CAE। राइट साइड में क्या मिलेगा? एंगल QPN प्लस एंगल RPN। अभी मैं तुम लोगों से पूछूंगा ना, ये लेफ्ट साइड ये दोनों एंगल ऐड होके क्या बनेंगे? सब अपने आंसर रेडी रखो। BAE CAE दोनों एंगल मिलके क्या बनेगा? एंगल BAC। सबको क्लियर? BAC। तो हाँ, लेफ्ट वाला हो गया एंगल BAC, करेक्ट। राइट वाला एंगल? ओके, एंगल QPR, करेक्ट।
तो हमने प्रूव कर दिया ना कि बीच वाले एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हुए। तो अब हमें जिन दो ट्राइंगल को एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर प्रूव करा था, वहां कौन सा रूल लग जाएगा, SAS, छोटा हो जाएगा वो। तो लास्ट उसका स्टेप लिखना पड़ेगा, नाउ व्हेन ट्राइंगल दिस एंड दिस, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, मैं इसीलिए बोला था ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है। नाउ इन ट्राइंगल ABC and PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR given, और फिर ये लिखोगे एंगल BAC is equals to angle QPR, proved above. So by SAS similarity rule, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। हो गया, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये कुछ बार पूछा गया, कुछ मतलब 3-4 सालों में 1-2 बार आया है ये आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ही आया है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम है इसके आने की। कौन से दोनों, नहीं उसको नहीं करना है प्रूफ, जैसा हमने किया ना सिमिलरली दिस, यही करना है। ठीक है, उसको अलग से और दोबारा नहीं करना है प्रूफ। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास बुक है जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। जितने भी बच्चे ऑनलाइन में हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से टेस्ट लूंगा इसमें, तुम लोगों से भी। यस सर। क्या हुआ, बुक चाहिए? हाँ, इसमें है क्या तेरी बुक, ये वाली? हाँ ये होगी तेरी। नहीं है? हाँ, ये नई बुक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। चलो जल्दी से देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है। ये मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से बना सकते हो, कम से कम 1-2 बच्चे तो बना सकते हो खुद से। फिगर ही तो बनाना है। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground. At the same time, the tower cast a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहां पर लिखा है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। तो सपोज ये एक वर्टिकल पोल हो गया और जिसकी लेंथ है 6 मीटर। इट कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर। ये जब शैडो बना रहा है तो शैडो की लेंथ कितनी आ रही है 4 मीटर। ओके, तो अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल इस तरीके का कुछ बनेगा। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर। तो उसी समय पे एक टावर है जिसकी शैडो की लेंथ कितनी बन रही है 28 मीटर। तो आप बोल रहे हैं कि ये टावर की हाइट क्या होगी वो निकाल के बताओ। हाइट ऑफ द टावर इज क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना। तो इसमें देखो ध्यान से देखना, ये जो दोनों चीजें बन रही है, पोल और उसकी शैडो, टावर और उसका शैडो, दोनों पोल्स और टावर्स वर्टिकल होंगे, मतलब कि 90 डिग्री बनेंगे ग्राउंड के साथ। और एट द सेम टाइम बोल रहा है तो उसी समय पे जो सन होगा वो सेम एंगल्स पे अपनी रेस डालेगा दोनों पे। तो ये जो एंगल बन रहा है दोनों
दोनों ही ट्राइंगल के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्या ये समझ में आ गया? इस एंगल को क्या बोलते हैं पता है क्या किसी को? ये जो एंगल बन रहा है ना, जो सन रेज बना रही है इसके साथ, टावर के साथ या पोल के साथ, थीटा। थीटा। ओके, और कुछ? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर बोलते हैं सन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, जिस एंगल से हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, या सन्स एल्टीट्यूड, सन को देखने की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे जस्ट बिकॉज सेम टाइम पे सेम एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से सिमिलर हो जाएंगे? डबल ए सिमिलैरिटी। और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, सो h अपॉन 6 इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस, मतलब 28 अपॉन 4। क्लियर हो गया? और किसी के फोन में बज रहे क्या? मेरे फोन में। हाँ, सर मेरे में भी बज रहा है सर। वो सबके में अलर्ट आया होगा, एक्सट्रीमली, हाँ ऐसे ही कुछ है था, एक्सट्रीमली सीवियर थंडरस्टॉर्म, ऐसा कुछ था। तेरे में भी आया? यस सर। ओके, हाँ जो हो गया, ठीक है, अब उसको रखो। हाँ, सन्स एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम विल बी सेम। लेकिन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में आएगा, तो तेरे को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ 42 आ जाएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई का, 6 7 सा कितना हो गया? 42। सो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर्स। डन, लिख सकते हो। ओके, हाँ बाकी ऑनलाइन है। बहुत तेज बारिश हो रही है क्या बाहर? आया ना, लगता है जो ऑनलाइन उनको पहले आ गया होगा अलर्ट, इसलिए आज घर से नहीं निकले। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लो। AD, PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR. Prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. जल्दी से फिगर बनाओ, गिवन लिखो और क्या प्रूफ करना है वो लिखो। बना लिया सबने फिगर? गिवन में क्या लिखा बताओ तो? ये गिवन में आएगा, और भी कुछ गिवन में आएगा कि AD और PM क्या है? मीडियंस, ये भी गिवन में आएगा। और टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है हमको? ये प्रूव करना है, ये टू प्रूफ में आएगा। ओके डन, हो गया। अब एक बार देखो तो जो प्रूफ करना है वो कहां पर दिख रहा है? देखा, AB अपॉन PQ, AB this upon PQ, it means this is equals to, क्या प्रूफ करना है हमें?
AD by PM, इन रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है। अब ये जिन रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं बताओ? ABD और PQM। मतलब हमको इनडायरेक्टली ये पता चल गया कि भाई हमें ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। अगर ये सिमिलर हुए तो CPST से रेशियोज क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। डबल ए से कैसे करेंगे? चलो बताओ। Sir, angle ABD equals to angle PQM. Okay, this angle equal to this angle. Why? Since the two whole triangles are similar, तो CPST लग जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? और बताओ दूसरा। Angle BAD equals to PQM. Why BAD is equal to PQM? क्या हाफ एंगल? ऐसा कोई नहीं है। कौन बोला हाफ होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। मीडियन जो उस एंगल को डिवाइड नहीं करता इक्वल पार्ट में। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं। BD by QM, तो उनका हाफ भी इक्वल है। करेक्ट। ऐसे तो देखो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ना हम लिखेंगे, यहां पर मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ के साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बड़े वाले ट्राइंगल्स, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग में हम कौन सा लेंगे? AB बाय AB का करस्पॉन्डिंग बोलो जल्दी, कौन सा होगा? PQ इज इक्वल टू बेस ले लेंगे दोनों का, BC बाय QR। ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? हमको BC को BD बनाना है। तो BC को BD बनाने के लिए हमको ये पता है कि जो BC है वो BD का डबल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये मीडियन है। तो BC को हम क्या लिखेंगे? 2BD। वैसे ही QR को क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। QR को क्या लिखेंगे? 2QM। और ये हो जाएगा AB बाय PQ के इक्वल। रीजन यहां पर मेंशन करो, क्यों इक्वल, क्यों हमने रिप्लेस किया? सिंस D एंड M आर मिड पॉइंट्स। D और M क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। किनके मिड पॉइंट से? मेंशन कर दो, BC एंड QR के, और BC एंड QR। ओके डन। अब ये 2 और 2 को काट दो, तो क्या मिलेगा यहां पर आपको? AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू BD बाय QM। ओके, तो भाई ये वाले रेशियो मिल गए ना इक्वल। दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। ओके, और बीच वाला एंगल तो इक्वल है, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AQM PQM। By which rule? CPST, corresponding parts of similar triangle. Therefore, triangle ABD is similar to triangle कौन से ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा? ABD is similar to triangle PQM. By which rule? By SAS similarity rule. By SAS rule. हो गया? अब एक आखिरी स्टेप। AB by PQ equals to AD by PM. CPST corresponding parts of similar triangle. Okay, AB by PQ is equal to AD by PM, और रीजन आ जाएगा CPST, corresponding parts of similar triangles. That's it. Hence proved. Okay. हो गया कंप्लीट ये सबका? अब जल्दी से रिवाइज करो। मैं एक क्वेश्चन दूंगा एज अ शॉर्ट टेस्ट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर चालू कर देंगे। इसके बाद CGA, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी के स्कूल में आ रहा है क्या हाफ ईयरली में या टेस्ट में? ट्रिग्नो आ रहा है, तो ट्रिग्नो चालू कर देंगे इसके बाद।
ट्रिग्नो ट्रिग्नो चालू कर देंगे। क्यों सिर हिला रहा, पढ़ना तो सब पड़ेगा भाई। तो एकदम बेसिक से चालू करूंगा ट्रिग्नो में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ट्रिग्नो चालू करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे अपन जब दोबारा किसी का वो रहेगा। हाँ अच्छा, कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सिक्स मतलब ये, ठीक है, हो तो गया। तुम लोगों का जो भी स्कूल का टेस्ट होने वाला है, हाफ ईयरली होने वाला है, जो भी होने वाला है, मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। जितने भी पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हैं स्कूल वाले, उसी से तुम लोगों का टेस्ट पेपर बनाएंगे, समझ गए? हाँ, तो एस चांद में जो भी क्वेश्चन देगा वो पीवाईक्यू का ही होगा अल्टीमेटली उठा के। भाई बुक वाला पब्लिशर भी तो वही देगा। हाँ, वो सबसे बढ़िया बुक है बस, ठीक है। मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है, करना रहता तो मैं और उसको प्रमोट करता। लेकिन ये वाकई में जितनी भी बुक्स है ना, आप कोई भी बुक निकालो उसमें बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें मिल जाएंगी जो आपके काम की नहीं है। ये एकदम वो कस्टमाइज है कि जो आपके बोर्ड से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए पूरे पीवाईक्यूज कर लो, और मेरे ख्याल से वो फर्स्ट फेज होना चाहिए। अदर देन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। एनसीईआरटी में 70%, 80% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं डायरेक्टली, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में, ठीक है। पिछले बार तो स्टैंडर्ड का पेपर इजी आया था, तो अच्छा किया ना। चलो रिवाइज कर लिए, दो क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन। ये वाला तो, ये वाला तो, ये वाला, चलो लास्ट पेज ओपन करो। नहीं, ये वाला नहीं दे रहा हूं ना मैं भी, क्या ये जो है ना, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दूंगा। पहले लास्ट पेज ओपन करो, मैं आंख बंद करके किसी भी स्लाइड पे हाथ रख दूंगा जिसपे वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया? चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करके दिखाओ। कर वही वाला, कर फिर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करना, और हो जाएगा तो मुझे बताना अनम्यूट करके।
सर डन। डन इसका डन ओके डन गया है प्रणव। सर डन। ओके ठीक है, जिनका जिनका हो गया एक बार थम्स अप कर दो तो। नहीं होता रहा, ठीक है ओके ठीक है, जिनका हो गया लीव कर सकते हो मीटिंग, और ऑफलाइन में जिनका हो गया जल्दी चेक कराओ। यार दोनों ट्रायंगल को अलग बनाना था ना, तभी तो होगा वो।